गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो 11th फाउंडेशन न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के, उनको जो चैप्टर 1 पढ़ाया जा रहा है लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, उसी सजीव जगत में कल हमने आपको टैक्सोनॉमी के थ्री पार्ट्स के बारे में बताया था, पार्ट 3 के बारे में। आज उससे आगे की चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, वो आपको देखना है। तो बेटा कल हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि कल आपको डिस्कस कर रहे थे, कल आपको बता रहे थे वर्गीकरण के बारे में। तो जीवों के वर्गीकरण के बारे में कल बहुत सी बातें आपको बताई, हमारे द्वारा बताई गई। उनमें से जो बातें आपके लिए जो बताई गई थी वो कौन सी थी बेटा, वो ध्यान से देखनी है आपको, कौन सी बातें बताई गई थी। तो अब हम आगे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताते हैं। किसका वर्गीकरण बताएंगे? 4 जीवों का वर्गीकरण कल आपको बता दिया गया था। अब आगे उससे आगे आपको अगला वर्गीकरण बताया जाएगा, देखेंगे। अगला वर्गीकरण देखते हैं बेटा, तुलसी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ तुलसी का वर्गीकरण आपको यहाँ पे बताया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ तुलसी। किंगडम बेटा क्या है इसका? किंगडम प्लांटी, जगत पादप, इसके अलावा किंगडम प्लांटी के अलावा अगला है, आपको याद रखना है, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी, श्रेणी, आवृतबीजी, सब डिवीजन, उपश्रेणी, डाइकोटिलीडनी। उपश्रेणी कौन सी है बेटा? डाइकोटिलीडनी, जो आपको बताई जा रही है। देखें, डाइकोटिलीडनी उपश्रेणी, द्विबीजपत्री, ऑर्डर लेमिएल्स, गढ़, लेमिएल्स, फैमिली, लेमिएसी, जीनस कुल, लेमिएसी, जीनस वंश, ऑसिमम, स्पीसीज, जाति, सैंक्टम। इस तरह से बेटा आपको हमने ये वर्गीकरण बताया है, तुलसी का वर्गीकरण बता दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ तुलसी, किंगडम प्लांटी, जगत पादप, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, श्रेणी आवृतबीजी, सब डिवीजन डाइकोटिलीडनी, उपश्रेणी द्विबीजपत्री, ऑर्डर लेमिएल्स, फैमिली कुल लेमिएसी, जीनस वंश, ऑसिमम, स्पीसीज सैंक्टम। इस तरह से आपको बता दिया गया है वर्गीकरण तुलसी का। आप देख लेंगे अच्छे से, आप समझ गए होंगे क्या आपको बताया गया है। एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी इससे जुड़ी हुई। इस तरह से बेटा ये हमने तुलसी का वर्गीकरण आपको बता दिया। फाउंडेशन लेवल के वैसे एनसीईआरटी में तो बेटा 4 और जीवों का बताया गया है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पर 2 और एक्स्ट्रा बताए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं। देख लें, पहला वर्गीकरण आपको बता दिया, तुलसी का वर्गीकरण बता दिया है, आगे देखेंगे।
आगे आपको देखना है बेटा किसका वर्गीकरण बताया जाएगा, कुत्ते का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ डॉग। कुत्ते का वर्गीकरण आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा। कुत्ते का वर्गीकरण जैसे आप देख लें, एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। डॉग का वर्गीकरण क्या बताया जाएगा, देखें। सबसे पहले किंगडम, जगत। जगत कौन सा इसका जंतु है, जगत जंतु है। संघ, संघ कौन सा इसका कॉर्डेटा है, संघ कॉर्डेटा। वर्ग मैमेलिया। गण कार्निवोरा। गण कार्निवोरा। कुल, गण कार्निवोरा है इसका, और कुल कौन सा है बेटा। ये पहले कुत्ते के वर्गीकरण के बारे में एक पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं। कुत्ते के वर्गीकरण से जुड़े हुए पॉइंट आपको जो बताए गए हैं वो आपको याद रखने हैं बेटा, और एक एक बात आपको याद रखनी है। कुल कौन सा है, कैनिडी। कैनिडी, कुल का नाम है कैनिडी। और वंश कैनिस। जाति फैमिलियरिस। इस तरह से बेटा कुत्ते का वर्गीकरण आपको बताया गया है। कैनिस फैमिलियरिस इसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। क्या जंतु वैज्ञानिक नाम होता है कुत्ते का बेटा, कैनिस फैमिलियरिस। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया गया है कि कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस फैमिलियरिस। तो कुत्ते का वर्गीकरण आपको बेटा बताया गया है, देख लें पॉइंट को अच्छे से। जगत जंतु है, संघ कॉर्डेटा है, वर्ग मैमेलिया है, गण कार्निवोरा है, कुल कैनिडी है, वंश कैनिस है, जाति फैमिलियरिस है, फैमिलियरिस। इस तरह से आपको कुत्ते का वर्गीकरण बता दिया गया है। आप देख लें अच्छे से, समझ लें इसको, और लर्न रखना है बेटा। बताया था कल आपको किस मेथड से याद रखना है। इस तरह से अब आगे देखेंगे। हिंदी मीडियम में बता दिया है, अब इंग्लिश मीडियम में देखना है बेटा। देखें, किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ डॉग इंग्लिश मीडियम में बता देते हैं। इंग्लिश में किंगडम एनिमालिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेटा है। फैमिली, फैमिली कैनिडी है। फैमिली कौन सी है इसकी, कैनिडी है, और फैमिली कैनिडी है। इसके अलावा जीनस कैनिस, स्पीसीज फैमिलियरिस। इस तरह से बेटा ये हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डॉग का क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। किंगडम एनिमालिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली कैनिडी, जीनस कैनिस, स्पीसीज फैमिलियरिस। एक एक बात क्लियर हो गई होगी आपको जो बताई गई है। आगे देखते हैं बेटा। अगला टॉपिक आपको इस तरह से हमने बेटा आपको जीवों का वर्गीकरण बता दिया है। जो जीवों का वर्गीकरण आपको बताया गया है वो बेटा जो NCERT में दिए गए 4 जीवों के बारे में 2 और फाउंडेशन लेवल से आपको बता दिए हैं, वो आपको याद रखने हैं। देखें, एक और जीव का वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, वो है मूली पौधे का वर्गीकरण। मूली का वर्गीकरण देख लें, मूली का वर्गीकरण ये और फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स को याद रखना है। मूली का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिस।
क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिस, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिस। देखें पहला किंगडम जगत क्या है इसका, जगत पादप, श्रेणी, आवृतवीजी, आवृतवीजी, उपश्रेणी, द्विबीजपत्री, उपश्रेणी द्विबीजपत्री, गढ़, पेराइटिल्स, कुल, ब्रेसिकेसी, वंश, रेफिनस, जाति सटाइवस। इस तरह से यहाँ पे आपको बेटा किसका वर्गीकरण बता दिया गया, मूली का वर्गीकरण भी आपको बता दिया गया है। मूली का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिस, जगत पादप है, श्रेणी आवृतवीजी है, उपश्रेणी द्विबीजपत्री है, गढ़ पेराइटिल्स है, कुल ब्रेसिकेसी है, वंश रेफिनस है, जाति सटाइवस है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या बताया बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिस आपको बता दिया गया है। अब इंग्लिश मीडियम में बता देते हैं, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं हम आपको, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। देखें किंगडम प्लांटी, किंगडम कौन सा है, प्लांटी है, किंगडम प्लांटी। और डिवीजन एंजियोस्पर्मी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है। और सब डिवीजन डाइकोटिलीडनी है। सब डिवीजन कौन सा है बेटा, डाइकोटिलीडनी। ऑर्डर पेराइटिल्स, फैमिली ब्रेसिकेसी, जीनस रेफिनस, स्पीसीज सटाइवस। इस तरह से बेटा मूली का वर्गीकरण आपको यहाँ पे बता दिया गया है। किंगडम प्लांटी है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, सब डिवीजन डाइकोटिलीडनी है, ऑर्डर पेराइटिल्स है, फैमिली ब्रेसिकेसी है, जीनस रेफिनस है, स्पीसीज सटाइवस है। एक एक बात क्लियर हो गई होगी आपको जो बताई गई है वर्गीकरण से जुड़ी हुई। बेटा मैंने आपको इस तरह से 7 जीवों का वर्गीकरण आपको बता दिया है और ये आपको बेटा लिख के चार्ट बना के स्टडी रूम में आप चार्ट बना लेंगे इसका, और चार्ट बना के आपको सोने से पहले तो एक बार लर्न करेंगे अच्छे से बैठ के, फिर लर्न करने के बाद कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, तो इसलिए आप सोने से जब आप सोने जाएँ तो उससे पहले एक बार देख लें, तो जब मॉर्निंग में जगें तो 1-2 बार देख लें, ऐसे बीच में टाइम मिले तो 2 बार ऐसे करके लर्न रख लेंगे तो आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है बेटा, रिवीजन करने पे ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। एक एक बात आपको क्लियर ऐसे हो जाएगी। वर्गीकरण आप इस तरह से लर्न करने का पार्ट है ये, इसलिए आपको लर्न रखना है एक एक बात को जो बताई गई है। क्लियर हो गई होगी आपको बेटा मूली का वर्गीकरण जो बताया गया है। ओके, इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार के जीवों का वर्गीकरण के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, एक एक बात आप समझ गए होंगे कि आपको बताया गया है। अब हम आपको आगे बेटा बताएंगे, एक अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि ट्राइनोमियल सिस्टम। बेटा बाइनोमियल सिस्टम के बारे में तो मैंने आपको बताया था वर्गीकरण के बारे में, लेकिन ट्राइनोमियल सिस्टम के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ट्राइनोमियल सिस्टम, ट्राइनोमियल सिस्टम, इस ट्राइनोमियल सिस्टम क्या बताता है बेटा, सबसे ज़्यादा जो मान्यता मिली वो कौन से को मिली, सबसे ज़्यादा मान्यता जो मिली वो मिली बाइनोमियल सिस्टम को। लेकिन ट्राइनोमियल सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइनोमियल सिस्टम है क्या। ट्राइनोमियल सिस्टम में कोई भी जीव जो होता है
उसके हम 3 नाम जानते हैं। ट्राइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी जीव के 3 नाम बताए गए हैं। पहला उसका जीनस का नाम होता है, दूसरा उसका स्पीसीज़ का नाम होता है, तीसरा उसकी वैरायटी का नाम भी जुड़ जाता है। जैसे देखें बेटा, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ ट्राइनोमियल सिस्टम किसके द्वारा दिया गया। इट इज़ गिवन बाई हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। इट इज़ गिवन बाई हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड के द्वारा दिया गया। स्ट्रिकलैंड यह हक्सले एवं स्ट्रिकलैंड के द्वारा दिया गया। According to this, each organism has 3 names in scientific name. देखें पॉइंट, इसके अनुसार प्रत्येक जीव वैज्ञानिक नाम में स्ट्रिकलैंड नाम में 3 नाम रखता है। फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकंड नेम इज स्पीसीज एंड थर्ड नेम इज सब स्पीसीज। देखें, पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति और तीसरा नाम सब स्पीसीज, जिसे वैरायटी भी कहते हैं। थर्ड नेम इज वैरायटी। तीसरा नाम किस्म या वैरायटी का होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है। ट्राइनोमियल सिस्टम हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड के द्वारा दिया गया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में 3 नाम होते हैं। पहले उसका वंश का नाम होता है, दूसरा उसकी जाति का होता है, तीसरा नाम भी जुड़ जाता है जो किसका होता है, उसकी वैरायटी का होता है। इस तरह से ट्राइनोमियल सिस्टम आपको बताया गया है। लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखनी है, जीवों के वैज्ञानिक नाम के लिए सबसे ज़्यादा मान्यता किसको मिली है? द्विनाम पद्धति को मिली है। ट्राइनोमियल सिस्टम को नहीं मिली, बाइनोमियल सिस्टम को मिली है, द्विनाम पद्धति को मिली है। तो आपको सबसे ज़्यादा जीवों के वैज्ञानिक नाम बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। मतलब आप समझ लें अच्छे से कि कौन से सिस्टम के द्वारा दिए गए हैं, बाइनोमियल सिस्टम के द्वारा दिए गए हैं, या फिर जिसे कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, द्विनाम पद्धति के अनुसार दिए गए हैं, जो कैरोलस लिनियस ने दी थी। ट्राइनोमियल सिस्टम को मान्यता नहीं मिली, ट्राइनोमियल सिस्टम को स्वीकार नहीं किया गया। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा, क्या आपको बताई गई है, एक एक बात आप समझ गए होंगे। इस तरह से आगे देखते हैं। ट्राइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा जो उदाहरण दिए गए हैं वो कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं, जैसे देखेंगे। एग्जाम्पल,
वृश्चिका, ओलिरेसिया, बॉट्रिटिस, वृश्चिका, ओलिरेसिया, बॉट्रिटिस, इसे कहते हैं बेटा कैबेज, पत्ता गोभी। वृश्चिका, ओलिरेसिया, कैपिटाटा, ये होती है बेटा कैबेज, इसे कहते हैं कॉलीफ्लावर, ये होती है फूल गोभी। इस तरह से आपको समझ में आई होगी क्या आपको बताया गया है बेटा। एक एक पॉइंट आपकी नज़र में आ रहा होगा, एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी क्या आपको बताई गई है, एक एक बात क्लियर हो रही होगी बेटा। इस तरह से जो आपको डिस्कस की जानी है वो हम आपको बता रहे हैं। तो बेटा ये वृश्चिका, ओलिरेसिया, बॉट्रिटिस ये है, ये यहाँ पर याद रख लेंगे। ये कॉलीफ्लावर है, वृश्चिका, ओलिरेसिया, बॉट्रिटिस क्या है, कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर। और वृश्चिका, ओलिरेसिया, कैपिटाटा क्या है, ये है कैबेज, ये कैबेज है, ये आपको याद रखना है। वृश्चिका, ओलिरेसिया, बॉट्रिटिस क्या है, कॉलीफ्लावर है। वृश्चिका, ओलिरेसिया, बॉट्रिटिस क्या है, कॉलीफ्लावर है। वृश्चिका, ओलिरेसिया, कैपिटाटा ये क्या है, ये है पत्ता गोभी, कैबेज। और वृश्चिका उदाहरण दिए गए हैं, वृश्चिका, ओलिरेसिया, वृश्चिका, ओलिरेसिया, कॉलोरिपा, इसे कहते हैं नोल खोल। देख लें, पहला उदाहरण है बेटा, देख लें, ये ट्राइनोमियल सिस्टम के उदाहरण हैं बेटा। त्रिनाम पद्धति के उदाहरण दिए गए हैं, ये 3 नाम दिए गए हैं, पहला जीनस का, दूसरा स्पीसीज़ का, तीसरा सब स्पीसीज़ का या वैरायटी का। पहला वंश का, दूसरा जाति का, तीसरा किसका दिया गया है, उप जाति का या फिर किस्म का दिया गया है। इसका उदाहरण कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर। दूसरा वृश्चिका, ओलिरेसिया, कैपिटाटा, कैबेज, किसका उदाहरण है, कैबेज, पत्ता गोभी। वृश्चिका, ओलिरेसिया, कॉलोरिपा, इसमें भी 3 नाम दिए गए हैं, पहला वंश का, दूसरा जाति का, तीसरा उपजाति का या किस्म का। पहला फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज, थर्ड इज़ वैरायटी और सब स्पीसीज। ये नाम किसका है बेटा, कॉलीफ्लावर का। और ये नाम किसका है, कैबेज का। कैबेज कहते हैं पत्ता गोभी और कॉलीफ्लावर कहते हैं फूल गोभी। तो वृश्चिका, ओलिरेसिया, बॉट्रिटिस फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। देख लें, हिंदी में लिख देते हैं। वृश्चिका, पहला उदाहरण ओलिरेसिया, वृश्चिका, ओलिरेसिया, बॉट्रिटिस, ये किसका नाम है, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर कहते हैं फूल गोभी। पहला नाम जो दिया गया बेटा ये वाला, पहला फर्स्ट नाम यही दिया गया है। दूसरा है वृश्चिका, ओलिरेसिया, वृश्चिका, ओलिरेसिया, कैपिटाटा, ये है पत्ता गोभी। तीसरा नाम दिया गया है वृश्चिका, ओलिरेसिया, कॉलोरिपा। ये है गांठ गोभी। इस तरह से नाम दिए गए हैं बेटा। किसके नाम दिए गए हैं, ट्राइनोमियल सिस्टम के उदाहरण हैं ये। आपको समझ में आ गए होंगे क्या बताए गए हैं बेटा, एक एक बात समझ गए होंगे। ट्राइनोमियल सिस्टम से जुड़े हुए पॉइंट आपको डिस्कस कर लिए गए हैं, सारे ट्राइनोमियल सिस्टम से जुड़े हुए पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। अब बेटा होमवर्क देख लेंगे। होमवर्क देखेंगे HW, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है,
मूली का गढ़ है। पहला ऑप्शन फर्स्ट है पैराइटिल्स, दूसरा पोइल्स, तीसरा सेपाइंडिल्स, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। में से कोई नहीं, कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। ऑर्डर ऑफ रेडिसेस पैराइटिल्स, पोइल्स, सेपाइंडिल्स, नन ऑफ द एबव, विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुलसी का फूल है। पहला पोएसी, दूसरा लेनिएसी, तीसरा एनाकार्डिएसी, चौथा फेवेसी। फैमिली ऑफ तुलसी इज पोएसी, लेनिएसी, एनाकार्डिएसी, फेवेसी, विच वन इज करेक्ट। तुलसी का कुल है पोएसी, लेनिएसी, एनाकार्डिएसी, फेवेसी, कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आगे और देखेंगे। कुत्ते का वर्ग है, पहला एवीज, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा मैमिलिया, चौथा एम्फीबिया। क्लास ऑफ डॉग इज फर्स्ट इज एवीज, सेकंड रेप्टिलिया, थर्ड इज मैमिलिया, फोर्थ इज एम्फीबिया, कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखें। मूली का कुल है। पहला ब्रेसिकेसी, दूसरा पोएसी, तीसरा फेवेसी, चौथा लेग्यूमिनोसी। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। फैमिली ऑफ रेडिसेस ब्रेसिकेसी, पोएसी, फेवेसी, लेग्यूमिनोसी, विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। कुत्ते का वंश है। कुत्ते का वंश है, पहला कैनिस, दूसरा फेलिस, तीसरा बोवेलस, चौथा वॉस, कौन सा सही है वो पिकअप करना है। जीनस ऑफ डॉग इज फर्स्ट इज कैनिस, सेकंड फेलिस, थर्ड बोवेलस, फोर्थ वॉस, विच वन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है।
इस तरह से ये आपको बता दिया गया है बेटा। अब इससे आप आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक होती है। अब इससे आगे आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।